वर्षा वर्षा पानी की बूंदें हैं जो वायुमंडलीय जलवाष्प से संघनित होती हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरती हैं। वर्षा जल चक्र का एक प्रमुख घटक है और पृथ्वी पर अधिकांश ताजा पानी जमा करने के लिए जिम्मेदार है। यह पनबिजली संयंत्रों, फसल सिंचाई और कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है। वर्षा उत्पादन का मुख्य कारण तापमान और नमी के विरोधाभासों के त्रिआयामी क्षेत्रों में नमी का बढ़ना है, जिसे मौसम के मोर्चे के रूप में जाना जाता है। यदि पर्याप्त नमी और ऊपर की ओर गति मौजूद है तो वर्षा संवहनी बादलों, जो ऊपर की ओर मजबूत गति वाले होते हैं, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस, गरजने वाले बादल से गिरती है, जो संकीर्ण रेन बैंड में व्यवस्थित हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा संभव है, जहां ऊंचाई पर इलाके के हवादार किनारों के भीतर ढलान का प्रवाह अधिकतम होता है, जो नम हवा को संघनित करने और पहाड़ों के किनारों पर वर्षा के रूप में गिरने के लिए मजबूर करता है। लीवार्ड पर पहाड़ों के किनारे ढलान वाले प्रवाह के कारण शुष्क हवा के कारण रेगिस्तानी जलवायु मौजूद हो सकती है, जो वायु द्रव्यमान के गर्म होने और सूखने का कारण बनती है। मानसून गर्त या अंतरुष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की गति सवाना जलवायु में वर्षा ऋतु लाती है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव के कारण शहरों में मात्रा और तीव्रता दोनों में वर्षा में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व स्तर पर वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तरी अमेरिका में आर्द्र परिस्थितियां और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियां शामिल हैं। अंटार्कटिका सबसे शुष्क महाद्वीप है। भूमि पर विश्व स्तर पर औसत वार्षिक वर्षा 715 मिमी 28.1 इंच है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर यह 990 मिमी 39 इंच से कहीं अधिक है। कोपेन वर्गीकरण प्रणाली जैसी जलवायु वर्गीकरण प्रणालियां अलग अलग जलवायु व्यवस्थाओं के बीच अंतर करने में मदद करने के लिए औसत वार्षिक वर्षा का उपयोग करती है। वर्षा मापी का उपयोग करके वर्षा को मापा जाता है। वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मौसम रडार। बारिश का गठन जल संतृप्त वायु हवा में जल वाष्प होता है और शुष्क हवा के दिए गए द्रव्यमान में पानी की मात्रा, जिसे मिश्रण अनुपात के रूप में जाना जाता है, प्रति किलोग्राम सूखी हवा g/g में ग्राम पानी में मापा जाता है। 3 हवा में नमी की मात्रा को आमतौर पर सापेक्ष आर्द्रता के रूप में भी रिपोर्ट किया जाता है, जो किसी विशेष वायु तापमान पर वायु द्वारा धारण किए जा सकने वाले कुल जल वाष्प का प्रतिशत है। संतृप्त 100% सापेक्ष आर्द्रता होने और बादल पृथ्वी की सतह के ऊपर निलंबित दृश्यमान और छोटे पानी और बर्फ के कणों का एक समूह बनने से पहले हवा के एक पार्सल में कितना जल वाष्प हो सकता है और उसके तापमान पर निर्भर करता है। संतृप्त होने से पहले गर्म हवा में ठंडी हवा की तुलना में अधिक जल वाष्प हो सकती है। इसलिए हवा के एक पार्सल को संतृप्त करने का एक तरीका इसे ठंडा करना है। औस बिंदु वह तापमान है जिस तक पार्सल को संतृप्त होने के लिए ठंडा किया जाना चाहिए। हवा को उसके औस बिंदु तक ठंडा करने के लिए 4 मुख्य तंत्र हैं: रुद्धोष्म शीतलन, प्रवाहकीय शीतलन, विकिरण शीतलन और बाष्पीकरणीय शीतलन। रुद्धोष्म शीतलन तब होता है जब हवा ऊपर उठती है और फैलती है। संवहन, बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय गति या पर्वत भौगोलिक लिफ्ट जैसे भौतिक अवरोध के कारण हवा ऊपर उठ सकती है। प्रवाहकीय शीतलन तब होता है जब हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है। हवा में जलवाष्प के शामिल होने के मुख्य तरीके हैं: ऊपर की ओर गति वाले क्षेत्रों में हवा का अभिसरण, ऊपर से गिरने वाली वर्षा या विरगा, दिन के समय महासागरों, जल निकायों या गीली भूमि की सतह से वाष्पित होने वाले पानी, पौधों से वाष्पोत्सर्जन, ठंडी या शुष्क हवा का गर्म पानी के ऊपर चलना और हवा को पहाड़ों के ऊपर उठाना। उदाहरण के लिए तरल पानी की सतह से ठंडी भूमि तक। विकिरणीय शीतलन अवरक्त विकिरण के उत्सर्जन के कारण होता है, या तो हवा से या नीचे की सतह से। वाष्पीकरणीय शीतलन तब होता है जब वाष्पीकरण के माध्यम से हवा में नमी जोड़ी जाती है, जो हवा के तापमान को उसके गीले बल्ब तापमान तक ठंडा करने के लिए मजबूर करती कि वायुमंडल के भीतर ऊपर की ओर गति के व्यापक क्षेत्रों को बल देता है, जो कि अल्टोस्ट्रेट्स या सिरोस्ट्रेट्स जैसे बादलों के डेक बनाते हैं। 18 स्ट्रैट्स एक स्थिर क्लाउड डेक है जो तब बनता है जब एक ठंडी स्थिर वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे फंस जाती है। यह हवादार परिस्थितियों के दौरान संवहन कोहरे के उठने के कारण भी बन सकता है। सह संयोजन और विखंडन सह संयोजन तब होता है जब पानी की बूंदें मिलकर बड़ी पानी की बूंदें बनाती हैं। वायु प्रतिरोध आमतौर पर बादल में पानी की बूंदों को स्थिर रहने का कारण बनता है। जब वायु अशांति होती है तो पानी की बूंदें टकराती हैं,
जिससे बड़ी बूंदें उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे ये बड़ी पानी की बूंदें नीचे आती हैं, सह संयोजन जारी रहता है, जिससे बूंदें हवा के प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में गिरती हैं। सह संयोजन आमतौर पर ठंड से ऊपर के बादलों में होता है और इसे गर्म बारिश की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ठंड से नीचे के बादलों में जब बर्फ के क्रिस्टल पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं तो वे गिरने लगते हैं। क्रिस्टल और पड़ोसी पानी की बूंदों के बीच होने पर इसे आमतौर पर सह संयोजन से अधिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया तापमान पर निर्भर है, क्योंकि सुपरकूल पानी की बूंदें केवल उस बादल में मौजूद होती हैं जो ठंड से नीचे होता है।